हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक की एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में जेपीएससी तथा जेएसएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में आज हम लोग 2003 में आयोजित हुए प्रथम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में जो आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश या मत्स्य देश? तो महाभारत में झारखंड का नाम का उल्लेख मिलता है वो पुंडरिक देश से मिलता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड का जो नाम है पुंडरिक देश पड़ा है? तो दिग्विजय पर्व में। ठीक है, कौन से पर्व में? तो दिग्विजय पर्व में। इसके अलावा और याद रखिए कि महाभारत में ही झारखंड को और किस नाम से जाना गया? तो महाभारत में ही झारखंड को पशु भूमि के नाम से भी पुकारा गया। ठीक है, ये दो पॉइंट याद कर लीजिए कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दिग्विजय पर्व में। अब महाभारत में झारखंड को किस नाम से और अन्य किस नाम से पुकारा गया? तो पशु भूमि में। अब महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? तो पुंडरिक देश में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वप्रथम झारखंड का ऐतिहासिक उल्लेख, ठीक है, ये ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है? झारखंड का ऐतिहासिक उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो ये सर्वप्रथम जो मिलता है झारखंड का ऐतिहासिक उल्लेख, ये ऐतराय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ऐतराय ब्राह्मण में। ठीक है, ये ऐतराय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो ऐतराय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो यहाँ पर जो झारखंड को बोला गया है पुंड या पुंड्र। ठीक है, पुंड या पुंड्र। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड को ऐतराय ब्राह्मण में किस नाम से पुकारा गया है? तो पुंड या पुंड्र। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ठीक है, ये जो झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो ये झारखंड शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो, मुंडा, संथाल या उरांव? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है संथाल, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा जनजाति हो गया? संथाल हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? इसका सीक्वेंस याद रखिए। संथाल के बाद आता है आपका संथाल के बाद हो गया आपका उरांव। ठीक है, संथाल के बाद कौन सा जनजाति है दूसरे नंबर पर? तो उरांव। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो मुंडा। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति? तो मुंडा। उसके चौथे नंबर पर कौन है? तो हो। ठीक है, अब इनका जो है कितने परसेंट में, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो संथाल जो है झारखंड में कितने परसेंट में? तो 34% पर है। ठीक है, उसके बाद उरांव का जो परसेंटेज है 19.86% है। ठीक है, उरांव में कितने परसेंट है? तो 19.86। और उसके बाद जो मुंडा है वो है 14.22%। ठीक है, मुंडा कितने हैं? 14.22%। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, 16, 18 या 20? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो है 14, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये कितना कितना परसेंट में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो लोकसभा का टोटल सीट कितना है? तो इसमें लोकसभा का जो टोटल सीट है वो है 14, जिसमें जो आपका SC ST और जनरल का कितना कितना सीट है वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो एसटी का कितना है? तो एसटी पर यहाँ पर जो सीट का आवंटन किया गया है 5 है। एससी के लिए 1 सीट है, और आपका जनरल के लिए जो बच गया ये हो जाएगा आपका जनरल के लिए 8 सीट। ठीक है, जनरल के लिए कितना? 8 सीट। ठीक है, तो लोकसभा का सीट कितना टोटल हो गया? 14। उसके बाद राज्यसभा का सीट जो झारखंड में है वो कितना है? 6। तो टोटल जो संसदीय सीट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल संसदीय सीट हो जाएगा 20, और जिसमें लोकसभा का 14 सीट और राज्यसभा का जो है 6 सीट। उसके अलावा एक विधानसभा का सीट भी याद रखिए। तो विधानसभा का टोटल सीट कितना है झारखंड राज्य में? तो विधानसभा के लिए टोटल जो सीट है 81 प्लस 1, जिसमें एक हो गया आपका मनोनीत किया जाता है जो कि अभी हटा दिया गया है। उसके बाद टोटल 81 सीट। अब 81 सीट में अब ST SC और जनरल के लिए कितना है इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ST SC और जनरल के लिए कितना है? तो ST के लिए यहाँ पर जो विधानसभा में सीट है
एसटी के लिए आपका टोटल जो है 28 है, ठीक है। एससी के लिए 9 है और जनरल के लिए 44 सीट है, ठीक है। ये कितना है, विधानसभा में टोटल सीट 81 + 1, लेकिन अभी जो ये मनोनीत किया जाने वाला उसी को हटा दिया गया है, तो अभी टोटल जो है 81 सीट हो गया है, जिसमें एसटी के लिए 28 हो गया, एससी के लिए 9 हो गया और जनरल के लिए 44 हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, मतलब लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर टोटल जो सीट बनेगा वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा बनेगा, तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा, तो पश्चिमी सिंहभूम। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है चतरा है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पाइका क्या है, एक लोक नृत्य, एक लोक गीत, एक चित्रकला या एक लोक कला। तो पाइका एक लोक नृत्य है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पाइका क्या है, एक लोक नृत्य है। अब देखिए पाइका के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पाइकल क्या है, तो पाइका जो है पैदल सैनिक का एक नृत्य है। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो नर्तक करने वाले हैं वो रंग बिरंगे झिलमिलाती कलकी लगी या मोर के पंख को लगाकर बांध कर नाचते, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो पाइका नृत्य में है वो नर्तक के किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो मोर के पंख के कलकी को यूज करते हैं अपने पगड़ी में बांधकर, ठीक है। यह एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। अब इससे रिलेटेड दो व्यक्ति को याद रखिए, एक है रामदयाल मुंडा, ठीक है, एक रामदयाल मुंडा, ये पाइका नृत्य से संबंधित हैं, और एक है शिव शंकर महतो, ठीक है, शिव शंकर महतो। ये दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा आप जरूर से, ठीक है। रामदयाल मुंडा और शिव शंकर महतो, ये दो व्यक्ति जो है पाइका नृत्य से संबंधित है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, खारवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, 1857 में, 1860 में, 1865 में या 1874 में। तो खारवार आदिवासी आंदोलन जो होता है वो 1874 में होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब खारवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। खारवार आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, तो जो खरवार आंदोलन था ये कैसा आंदोलन था, ये एक सुधारवादी आंदोलन था जिसमें एक ईश्वरवाद पर जोर दिया गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। खरवार आंदोलन कैसा आंदोलन था, एक सुधारवादी आंदोलन था जिसमें एक ईश्वरवाद पर जोर दिया गया था, ठीक है। बस इसमें इतना ही पॉइंट याद रखिए, काफ़ी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कानू, भैरव चांद, ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व करते थे वो सिद्धू कानू और भैरव चांद, ये आपस में भाई थे, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब संथाल विद्रोह कब होता है, तो ये 1855 से लेकर 56 तक के बीच में होता है। संथाल विद्रोह का डेट कब से कब है, तो 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये विद्रोह होता है, ठीक है। सिद्धू कानू और चैन भैरव इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संथाल विद्रोह का एक अन्य नाम है हूल विद्रोह, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है, तो हूल विद्रोह। अब इसे इसे एक इसके इस इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि सर्वप्रथम भारत का जो है इसे जन क्रांति कहा गया था, ठीक है। भारत का इसे पहला जन क्रांति किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि प्रथम सबसे पहले इसे भारत का जन क्रांति किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन याद रखिए, बाकी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजाति का स्रोत है प्रोटो एस्ट्रोलाइड, ऑस्ट्रिक, नेग्रिटो या मंगोलाइड। तो झारखंड के जो अधिकांश आदिवासी समुदाय का जो स्रोत है वो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड, ठीक है। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखिए झारखंड का जो वर्तमान जनजाति है वो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। टोटल पहले कितने जनजाति समूह थे, तो टोटल पहले जो थे 32 जनजाति समूह थे, ठीक है। टोटल पहले कितने थे, 32 जनजाति समूह थे। लेकिन अभी 2022 में जो है 2022 में एक नया जनजाति को जोड़ा गया है, पुरान, ठीक है। ये जनजाति को जोड़ दिया गया, इन्हें जनजाति का दर्जा मिल गया पुरान को। तो अभी जो वर्तमान में झारखंड में टोटल जो जनजाति की संख्या कितना हो गया, 33 हो गया। तो ठीक है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। तो अभी नया जो लेटेस्ट जो जनजाति
कैटेगरी में जुड़ा है वो कौन सा जनजाति है, तो पुरान जनजाति है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसका जो अधिकांश जो जनजाति है वो किस स्रोत से मिलते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रॉयड स्रोत से हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टॉड अभयारण्य पलामू, ठीक है, ये शायद अभी चेंज हो गया। महुआ टॉड जो अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये अभी लातेहार में, वर्तमान में कहाँ पर है, तो लातेहार में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर लातेहार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला तोपचाची अभयारण्य ये धनबाद में है। उधवा पक्षी अभयारण्य ये कोडरवा में नहीं बल्कि साहिबगंज में, तो यहाँ पर दो में गलत है, ये साहिबगंज में है। ठीक है, लावालंग अभयारण्य ये चतरा में, ये सही है। ठीक है, तो ये दोनों आप सुधार लीजिए। महुआ टाड़ा अभयारण्य कहाँ पर है, तो लातेहार में, और उधवा पक्षी अभयारण्य साहिबगंज में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से, या अभिनय से? तो झारखंड के जो ललित मोहन राय हैं इनका जो संबंध है ये चित्रकारी से है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये कहाँ से हैं, तो ये संथाल परगना के जाने माने चित्रकार हैं, और इन्हें वर्ष 1989 में, ठीक है, वर्ष 1989 में क्या मिल चुका है, तो कलाश्री की उपाधि से मिला दिया गया है। ठीक है, इन्हें वर्ष 1989 में कौन सी उपाधि मिली है, तो कलाश्री की उपाधि मिली है। झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? 70.63, 86.26, 90.80 या 92.40? तो झारखंड का जो है लगभग 86.26 जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड का, एक मिनट, शायद नीचे से ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा पलाश। ठीक है, लेकिन आप इसका जो है, तो यहाँ पर क्या है कि राजकीय पुष्प पूछ रहा है, तो यहाँ पर राजकीय पुष्प जो हो जाएगा वो पलाश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा। वैज्ञानिक जो नाम है ये ब्यूटू मोनोस्पर्मा है। ठीक है, ये एग्जाम में ही पूछा जाएगा। पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटो मोनोस्पर्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चों को याद नहीं रहता है। तो पलाश का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटो मोनोस्पर्मा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।